हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो हम अपनी एमए सोशियोलॉजी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम जो एमएसओ 1 के यूनिट सेकंड का चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, दैट इज़ कंसेप्ट एंड थ्योरी, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नेचर ऑफ कंसेप्ट देखा था, मतलब हम कंसेप्ट थ्योरी का बेसिक देख चुके हैं, हम नेचर ऑफ कंसेप्ट के बारे में देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे कंसेप्ट इन सोशियोलॉजी, और ये बात यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, कुछ इलस्ट्रेशंस के थ्रू जो है वो हमें शो की गई हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड मेंशन किए गए हैं, पहले उन वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड जो मेंशन है वो क्या है? डैडिक। तो डैडिक वर्ड मतलब देखो ये किससे रिलेटेड है? डाई। क्लियर? यहाँ पे वर्ड की जो बात की जा रही है वो डाई, और डाई मतलब क्या होता है? डुअल। यहाँ पे डाई मतलब क्या होता है? डुअल। तो डैडिक जब मैं वर्ड बोल रही हूँ तो इट मीन्स रिलेशनशिप अमंग या बिटवीन द टू पर्सन, दो लोगों के बीच के जो रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है? डैडिक कहलाता है। वहीं डैडिक से ही रिलेटेड वर्ड है डैड। तो जो दो पर्सन की यूनिट होती है, जो भी दो इंडिविजुअल की यूनिट है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है डैड। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे रेडक्लिफ ब्राउन नाम के एक पर्सन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? यहाँ पे हमें मेंशन है रेडक्लिफ ब्राउन नाम के एक पर्सन, जो कि एक ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। रेडक्लिफ ब्राउन जो कि एक ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने क्या लाइन बोली? जिन्होंने ये बात बोली कि जो फर्स्ट सोशल रिलेशनशिप था, जो भी पहला सोशल रिलेशनशिप एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन बीइंग जो भी रहा होगा, वो डैडिक इन नेचर रहा होगा। मतलब वो दो लोगों के बीच में रहा होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना शुरू में मैं एक स्पीकर, मैं खड़ी हूँ और मेरे आगे 50, 100, 300 लोगों का भीड़ बैठा है और मैं उनको एड्रेस कर रही हूँ। पहला जो रिलेशन रहा होगा वो दो लोगों के बीच में रहा होगा। दो लोगों ने आपस में कम्युनिकेट करने की, आपस में एक दूसरे को अपनी बात समझाने की, बोलने की, समझने की कोशिश क्या की होगी? वो की होगी दो लोगों ने। ठीक है, वहीं आगे एक बात यहाँ पे और की गई है कि जो रोल होते हैं, देखो रोल क्या होता है, किसी के क्या काम है, किसी के क्या बेसिकली फंक्शंस हैं। तो ये जो रोल होते हैं, ये जो फंक्शन होते हैं, ये डिफाइंड होते हैं। ठीक है, और सम टाइम क्या किए जाते हैं? रिपीट भी किया जाता है इनको। दिस वर्ड इज रिपीटेड। देखो सिंपल सी बात है, आप एक प्रॉपर यहाँ से हम कहीं निकले, हम यहाँ तक पहुंचे हैं, देन हमने टर्न लिया, देन हमने फिर अगेन टर्न लिया, देन हमने फिर अगेन टर्न लिया। इसी तरीके से आप ये जो रास्ता है, ये पाथ जो है, ये रोज फॉलो करते हो। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? ये एक पैटर्न बन जाता है। एक तो किसी चीज, किसी इंडिविजुअल का रोल जो होता है, क्या काम करना है, दैट इज फिक्स्ड। और जब ये चीज रिपीट की जाती है बार बार, तो वो क्या बन जाता है? एक पैटर्न बन जाता है। ठीक है, पैटर्न क्या होता है? जब रिपीटेडली हम किसी रोल को, किसी फंक्शन को, किसी पाथ को, किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक बन जाता है हमारा क्या? पैटर्न। मतलब उस काम को करने का एक वे, एक तरीका बन जाता है, या किसी चीज को करने का एक तरीका बन जाता है क्या? पैटर्न। तो जब रोल रिपीट किए जाते हैं, दैट टर्न्स इनटू अ पैटर्न। अब एक पर्सन है नाडेल नाम की। देखो नाडेल जो है ये एक सोशोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने सोशल रोल के बारे में स्टडी की है। अपने वर्क में इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर और सोशल रोल की बात की है। प्रॉपर इनका वर्क पढ़ना यहाँ पे अभी हमारा काम नहीं है, बस इतना जान लेते हैं इन्होंने बात क्या की है। इन्होंने सबसे पहली बात तो ये कही है कि वन रोल इज परफॉर्म बाय मेनी इंडिविजुअल। बहुत सही बात है, एक काम बहुत सारे लोग करते हैं। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम ए टीचर, मैं आपको एमए की सोशियोलॉजी पढ़ा रही हूँ। देयर आर मल्टीपल टीचर जो एमए की सोशियोलॉजी पढ़ा रहे होंगे। आप स्कूल में जाते हो, आप कॉलेज में जाते हो, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हो, तो अलग अलग टीचर्स हैं जो आपको काफ़ी कुछ पढ़ा रहे हैं। तो व्हेन आई एम सेइंग टीचर, तो वहाँ एक टीचर नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो कोई मुश्किल लाइन नहीं है इसे समझना कि वन रोल इज परफॉर्म बाय मेनी इंडिविजुअल, राइट। अब एक और लाइन यहाँ यूज की कि वन इंडिविजुअल इज मेनी पर्सन। दिस इज ऑल्सो ट्रू। आई एम अ टीचर हियर, मैं यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ, तो आई एम अ टीचर। अपने घर पे मैं एक डॉटर हूँ, ठीक है, मैं एक सिस्टर हूँ। तो ये सारे, एक पर्सन जो होता है वो बहुत सारे रोल प्ले करता है। एक ह्यूमन बीइंग, एक मेल, एक फादर का रोल प्ले कर सकता है, एक फ्रेंड का रोल प्ले कर सकता है, एक हस्बैंड का रोल प्ले करेगा। वो डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। तो एक इंडिविजुअल जो होता है वो बहुत अलग अलग पर्सन, इस वे में हम कह रहे हैं कि वो अलग अलग रोल भी परफॉर्म करता है। ठीक है, और वो बहुत सारे पर्सन भी हो सकता है। ये बात किसने कही है? ये बात देखो ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस बारे में बात की गई है, बट यहाँ पे जो हमारे नाम यूज किया गया है हम मेंशन करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा कि नाडेल जो थे वो एक जो थे सोशोलॉजिस्ट, उन्होंने सोशल रोल और सोशल स्ट्रक्चर पे बात की है, जिसमें ये दो बातों को हाईलाइट जो है वो किया गया है। समझ में आया हमें? अब यहाँ पे हमने कंसेप्ट को सोशोलॉजी में थोड़ा सा फिट इन किया। अब हम आगे देखेंगे कंसेप्ट और थ्योरम्स की बात करेंगे। देखो थ्योरम सुनते ही दिमाग में आ जाती होगी कुछ साइंस की, कुछ थ्योरम्स, या बेसिकली मैथ्स। आप लोगों ने सर्कल चैप्टर अगर पढ़ा, याद हो अगर मैथ्स का, तो सर्कल चैप्टर में बहुत सारी थ्योरम बता दी जाती है आपको।
ठीक है। तो थ्योरम में क्या चीज होती है कि जनरली दिस इज द वे, ये चीज ऐसी है और आपको इसी तरीके से अप्लाई करनी है। जब देखो आप बात करते थे एंगल सम प्रॉपर्टी की, हम एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये आपके माइंड में आता है ना, दिस इज फिक्स थिंग कि ट्राइंगल के जो एंगल्स का सम होता है वो 180 होगा। अब आप कह दो 270 आ रहा है, आप कह दो 280 आ रहा है, तो दिस इज नॉट द राइट थिंग, क्योंकि एज पर द थ्योरम दैट इज फिट इन अवर माइंड, जो चीज़ हमको पढ़ाई गई है, जो चीज़ हमको सिखाई गई है, उसमें बताया गया है कि ट्राइंगल के सारे एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एंड दिस इज द फैक्ट, ये फैक्ट है, ऑल्दो प्रूवन है बट फैक्ट है ना, ये चीज़ें प्रूव करके ही तो उसको बोला गया कि यस दिस इज द फैक्ट। तो यहाँ पे दो चीज़ें देखो मैथ्स के एग्जाम्पल लेके बताई है, एरिथमेटिक और एल्जेब्रा। अरिथमेटिक में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं हर क्वेश्चन को। आपने एडिशन दिया, आपने सब्ट्रैक्शन दिया, मल्टीप्लिकेशन दिया, आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रॉपर लिखूंगी, उसको सॉल्व करूंगी, सोल्यूशन करूंगी और देन आई विल गिव द आंसर, मतलब आई विल रीच टू द कंक्लूजन। बट जब मैं बात कर रही हूँ एल्जेब्रा की, तो एल्जेब्रा में देखो क्या होता है, हम एक क्या फॉर्मूला या कोई भी मेथड यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। We use a formula or a method to solve a problem। हम पर्टिकुलर एक मेथड लेंगे किसी चीज़ को, जैसे मैंने अभी आपसे बोला ना कि ये वे है इसको करने का, तो स्टेप 1 मैथ्स में तो जनरली आप लिंक कर सकते हो बहुत सी चीज़ों से ना, स्टेप होता है। अब जैसे फॉर्मूला याद करो, आपने करा होगा a प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, a माइनस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेज आपने पढ़े हैं ना। तो एल्जेब्रा मीन्स हम एक फॉर्मूला या हम एक मेथड यूज करके किसी क्वेश्चन के सोल्यूशन या कंक्लूजन तक जो है वो पहुंच रहे हैं। अब दैट फॉर्मूला विल रिमेन सेम। अब आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, 1 रख दो, 2 रख दो, 5 रख दो, 8 रख दो, 29 रख दो, 48 रख दो, कुछ भी वैल्यू रख दो। आप यहाँ पे इसके थ्रू 2x 3x रख दो, आप ये रख के यहाँ पे कंक्लूजन तक, रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। इज इट क्लियर? अब थ्योरम की बात की जाए तो थ्योरम क्या होती है, डिस्कवरी ऑफ अ मेथड कॉमन टू सेवरल केसेस। हमें एक ऐसा मेथड, एक ऐसी चीज निकालना जो बहुत सारे अलग अलग केसेस पे क्या होती है, सेम रिजल्ट देती है। जैसे मैंने थ्योरम अभी बताई ना आपको, ठीक है, क्या बताई थी, थ्योरम एंगल सम प्रॉपर्टी की बात की थी। ऐसी सर्कल में आपने बहुत सारी 10th में थ्योरम पढ़ी होंगी। अब बुक उठा के सारी थ्योरम पढ़ने मत बैठ जाना, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, बट जनरली इतना दिमाग में रखो, थ्योरम क्या होती है कि जब हम बहुत सारे अलग अलग केसेस को सॉल्व करने का एक ही मेथड आपको दे देते हैं, ये तरीका है, अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसी तरीके से सॉल्व करना है, फिर इधर उधर दिमाग मत लगाना। क्लियर? तो ये कंसेप्ट, ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज कहलाती है थ्योरम। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे स्टडी की थी न्यूटन ने, दिस इज न्यूटन ने स्टडी की थी फॉलिंग ऑफ एप्पल को लेके, कि एप्पल गिर रहा है नीचे ना, तब उन्होंने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी जो थी वो क्या करी, डिस्कवर करी। बाद में उन्होंने स्टडी में ऑब्जर्व करा कि इट इज नॉट ओनली एप्पल, एवरीथिंग, जिस भी चीज पे मैं स्टडी करूँ वो क्या हो रही है, वो फॉल कर रही है इस तरीके से ना। ठीक है, तो ये चीज जो होती है थ्योरी ऑफ ग्रेविटी से रिलेट करती है। अब यहाँ पे एक बात और, जब ये स्टडी कर रहे हैं तो हमारे साइंस को लेके एक वर्ड और निकल के आया कि साइंस इज इम्पर्सनल। देखो अब एक और वर्ड यहाँ पे लिख लो, साइंस इज इम्पर्सनल, जबकि सोसाइटी जो है वो एक हद तक क्या होती है, सोसाइटी पर्सनल होती है। क्यों बोल रही हूँ मैं लाइन, कि जो साइंस में जो रिजल्ट, थ्योरम्स, प्रिंसिपल्स, जो भी आप चीजें स्टडी कर रहे हो ना, ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन, स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री वेरी नहीं करता। जो ये थ्योरी ऑफ ग्रेविटी पढ़ोगे, आप कोई भी साइंस की थ्योरी पढ़ोगे, वो यहाँ पे जैसी एप्लीकेबल है वो वैसी ही अमेरिका में, वो वैसी ही यूरोप में, वो वैसी ही हर जगह एप्लीकेबल होगी। वो चीज़ नहीं बदलती। वहाँ का पर्सन नहीं कह सकता कि नहीं ऐसे नहीं होता, नहीं ये रोटेशन रिवोल्यूशन का कंसेप्ट ऐसे नहीं है, नहीं कोई ग्रेविटी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अकॉर्डिंग ग्रेविटी का कंसेप्ट और कुछ है और आपके अकॉर्डिंग ग्रेविटी कुछ और है। बट जब मैं सोसाइटी की बात करती हूँ तो सोसाइटी के कंसेप्ट, देखो सोसाइटी हर जगह होगी, ग्रुप हर जगह होंगे, इंडिविजुअल मिलकर ग्रुप बनाएंगे, दैट इज द बेसिक चीज। ठीक है, जो सही है, जो हर कंट्री, हर सोसाइटी में फिट इन बैठेगा। बट द पॉइंट हियर इज कि हर सोसाइटी में जो इंडिविजुअल है वो चीजों पे कैसे रिएक्ट करते हैं, वो सोसाइटी कैसे रन कर रही है, वो पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन और टाइम टू टाइम जो है वो डिफर करता है। इज दैट ओके? आई होप ये अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें आपको। आई एम ट्राइंग कि मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाऊं। बुक में इतना कुछ दे रखा है, आई नो टाइम नहीं होता है कि आप प्रॉपर पढ़ के उनको समझ पाओ चीज़ों को। एक ही चैप्टर बहुत टाइम ले लेता है, फिर समझ नहीं आ पाता कितना याद करें, क्या लिखें, कितने नोट्स बनाए, क्या क्वेश्चन आएगा, क्या आंसर लिखेंगे। सो आई एम ट्राइंग कि मैं हेल्प कर पाऊँ इस चीज़ में आपकी। आई होप ये चीज़ हेल्प कर रही है आपकी, और मैं कोशिश करूँगी कि और ये सब करके हम कुछ क्वेश्चंस भी अगर इसके डिस्कस कर पाए। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी आप मुझे उसको शेयर कर सकते हो।
ठीक है। टेलीग्राम पे अभी मैं कुछ कुछ चीज़ें बेसिक नोट्स ये हो जाएंगे तो मैं इस चैप्टर के कंबाइंड नोट्स इकट्ठे ही शेयर कर दूंगी, इंस्टेड कि मैं एक एक क्लास के नोट्स आपको शेयर करूं। मैं पूरे चैप्टर की पीडीएफ बना के जैसे ही खत्म होता है मैं आपके साथ पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे जो है वो शेयर कर दूंगी। अब बात करते हैं डिडक्टिव अप्रोच की। तो डिडक्टिव अप्रोच में देखो क्या होता है, इंक्वायरी जो भी कंडक्ट की जाती है और प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है यहाँ पे डिडक्टिव अप्रोच जब फॉलो करते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, मीन्स जो भी आपके दिमाग में नॉलेज है ना, अभी जितना भी आपने पढ़ा, जितना भी आपने समझा, जो भी चीज़ है उस बेसिस पे आप उस प्रॉब्लम को, उस जो सिचुएशन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। ये थ्योरी जो होती है मच फैक्ट बेस्ड होती है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके पास फैक्चुअल वे में कनेक्टेड है यू विल इम्प्लीमेंट दैट, आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, आप उसको यूज करोगे। वहीं जब मैं क्या करती हूँ, इंडक्शन पे पहुंचती हूँ, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट से मूव करते हैं, फैक्ट से आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम एक एक्सप्लेनेशन पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। मतलब हम अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज में और ऐड ऑन करते हैं चीजें। देखो इंडक्शन, इन मतलब इंक्लूड करना, तो आप क्या करते हो, जितनी भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो भी आपको अब तक फैक्ट एंड सब कुछ चीज़ें पता है, उसमें आप क्या करते हो, एडिशनल नॉलेज, मतलब आप पता लगाते हो और चीज़ों के बारे में आप उसकी और स्टडी करते हो, आप उसमें एडिशनल नॉलेज भी क्या करते हो, चीज़ों के बारे में ऐड करते हो। इज दैट क्लियर? तो हमने यहाँ पे क्या बात करी है, यहाँ पे हमने कंसेप्ट और कंसेप्ट से किस तरीके से हम थ्योरम की तरफ मूव कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में हमने बात की है। यहाँ पे बहुत सारे कुछ कुछ चीज़ें एग्जाम्पल वगैरह लिखी हुई हैं, इतना डिटेल करने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। आप लोगों को पढ़ लो, ये सब फॉर्मूले वगैरह पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करके बताए हैं, दैट इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड कि आप उसको पढ़ोगे, ठीक है। बाकी अब हमारा एक टॉपिक और इसमें जो बचा है, जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है, वो है कि कैसे सोशल साइंस की तरफ हमने मूव करा, ये सब स्टडी रिसर्च कैसे ये सोशल साइंस की तरफ जो है वो मूव हुई है। तो इसमें हमें कुछ सोशोलॉजी जैसे कि डर्केम, वेबर और इन सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, पार्सन एंड मैटर्न, ये सब लोग हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, ये सब टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसी के साथ ही चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।